जैसे आज हम आपके सामने जो है पिछले जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक फाइलम हमने पढ़ाया था पोरीफेरा। आज आपका जो है फाइलम है नाइडेरिया। नाइडेरिया के बारे में जो है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे पोरीफेरा हमने बताया था कि पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है, सेम उसी तरह नाइडेरिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपको हम बता दें आपको कि इसमें नाइडेरिया जो शब्द बना हुआ है नीडी से। नीडी का मतलब होता है स्पाइक सुई। तो इसमें जो है एक स्पीसीज प्रकार की सुई जैसी जो है सेल्स पाई जाती हैं, है ना। वो सेल्स जो होता है ना, आपके गैस्ट्रोडर्मिस में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो वो जो है स्पाइक के रूप में काम करता रहता है। इसी से नीडी शब्द से ही नाइडेरिया शब्द की उत्पन्न हुई है, ओरिजिन हुआ है। तो नाइडेरिया ओरिजिन फ्रॉम नीडी वर्ड्स। तो नीडी वर्ड्स से जो है ओरिजिन हुआ है और इसी के बारे में हम आपको जो है बता रहे हैं। पिछले बार क्लासिफिकेशनों में हम ये बार बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि आपको बार बार याद भी दिलाएं कि कैसे लिखना है। तो मैंने बताया था हैबिट एंड हैबिटेट, इसके बाद उसकी स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में दो तरह का स्ट्रक्चर्स हो सकता है, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी संरचना लिखना है और एनाटमी का मतलब आंतरिक संरचना लिखना है। उसमें भी शेप, साइज एंड कलर भी लिखना है। उसके बाद आता है आपका लोकोमोशन, न्यूट्रिशंस के साथ साथ जो है आपका जो है सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ आपका जो है उसके बाद रिस्पिरेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है और लास्ट में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये लिखने का एक मैनर है, करेक्टर ऑफ द नाइडेरिया हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि करेक्टर ऑफ नाइडेरिया में आपको हम बता दें कि करेक्टर ऑफ नाइडेरिया में आपको जो है सबसे पहले, है ना, आपका फर्स्ट नंबर आता है नाइडेरिया एनिमल्स आर एक्वाटिक। नाइडेरिया एनिमल्स आर एक्वाटिक्स। तो एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक का मतलब होता है जो जल में रहने वाले हैं। तो नाइडेरिया जो है जल में रहने वाला है। तो नाइडेरिया एनिमल्स आर एक्वाटिक्स एंड, है ना, सेकेंड नंबर से है कि बॉडी इज, है ना, डिप्लोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक मतलब द्विरूपी। इसका शरीर जो है दो रूप में होता है। दो रूप का मतलब होता है कि डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है दो रूप होता है। फर्स्ट होता है इसमें एक होता है ना, पॉलिप और एक होता है मेडुसा। दो रूप होते हैं इनके, पॉलिप होता है और मेडुसा होता है। तो पॉलिप जो होते हैं, पॉलिप वह जो है सिलिंडर शेप्ड का होता है। सिलिंड्रिकल शेप्ड यानी बेलनाकार, माने जो शरीर होगा सिम ऐसे होगा, बेलनाकार होगा। दूसरा टॉपिक से ना कि मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, छाता के आकार के, ये ऐसे भी हो सकता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकता है। तो ये ऐसे भी आकार के हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना आपके होता है द्विरूप होता है, एक पॉलिप होता है और एक मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा यानी एक बेलनाकार वाले को हम पॉलिप कहते हैं और छाता के आकार को हम मेडुसा कहते हैं। तो बॉडी जो होती है बेलनाकार भी होता है और, है ना, और इसके बाद जो है मेडुसा भी होता है। 3 नंबर से इसकी कि एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर बॉडी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड organs are absent। माने इट बॉडी इज मल्टीसेलुलर, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी जो होती है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट ऑर्गन आर एब्सेंट। मतलब यह बहुकोशिकीय होता है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसका पूरा शरीर टिश्यू ही फॉर्म में होता है। टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उत्तक बनता है इसमें, लेकिन इसमें ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। ऑर्गन जो है एब्सेंट होता है। तो बॉडी जो होती है मल्टीसेलुलर होता है, बॉडी में टिश्यू फॉर्म होता है, लेकिन बट ऑर्गन आर एब्सेंट। तो
तो ये जो है आपका हो गया। फोर्थ नंबर आपका आता है, फोर्थ नंबर कि इसमें जो है फोर्थ नंबर आता है कि बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि बॉडी वॉल और डबल मेम्ब्रेन, यानी जो बॉडी इसकी वॉल होती है यह जो है ये डबल मेम्ब्रेन की होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिडर्मिस और इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। डर्मिस, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस enclosed is गैस्ट्रो कैविटी, मतलब इसके चारों ओर जो आवरण बना होता है वह जो है इसकी बॉडी वॉल डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जिसका नाम है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, कैविटी होता है, उसका नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर्स? अब हम आते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, बट एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस ज्वाइंटेड विथ द ए मेम्ब्रेन मीसोगिलिया, ए जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, मीसोगिलिया। बॉडी जो होती है वह एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो पार्ट होता है वो दोनों को जोड़ी रहती है, जिसका नाम है मीसोगिलिया। तो बॉडी जो होती है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो है मीसोगिलिया जो है ये प्रेजेंट होता है, और यह मीसोगिलिया है। और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसका नाम है गैस्ट्रो कैविटी। तो ये जो है आपका इसके ऑर्गन्स हो गए। अब आते हैं बॉडी इज रेडियल सिस्टमेट्री। रेडियल, रेडियल सिस्टमेट्री मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में अरिसममिति, अरिसमित कहते हैं। अरिसमित का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा देखा जाए कि अरिसमित बॉडी टू टाइप्स का होता है। एक होता है बाइलेटरल, बाइलेटरल सिस्टमेट्री, सिस्टमेट्री मतलब द्विपार्श्वी सममित, ये दो होते हैं इसका मतलब। लेकिन जबकि नाइडेरिया एनिमल्स, नाइडेरिया एनिमल बॉडी इज रेडियल सिस्टमेट्री नॉट बाइलेटरल सिस्टमेट्री, बिकॉज क्योंकि अब थोड़ा सा देखो, दोज एनिमल्स हैव लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड बाइलेटरल सिस्टमेट्री, बट दोज एनिमल्स हैव नो, है ना, बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड रेडियल सिस्टमेट्री। तो इसमें न दायां न बायां, लेफ्ट और राइट नहीं होता है, इसलिए इसको रेडियल सिस्टमेट्री कहते हैं। और जिसमें दायां और बायां, जैसे हमारी बॉडी जो है एज ए लेफ्ट एंड राइट, है ना, तो ये जो है इसको हम कहते हैं बाइलेटरल। तो आवर बॉडी इज बाइलेटरल, बट है ना नाइडेरियन एनिमल्स बॉडी इज रेडियल सिस्टमेट्री। तो नाइडेरियन एनिमल्स और है ना रेडियल सिस्टमेट्री। नेक्स्ट है इसका, इसमें सबसे इसके बाद हम आते हैं कि इनसाइड ऑफ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इज फाइंड पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म एज ए टाइप ऑफ था। तो इसमें एक विशेष प्रकार का 5 और 6 एक विशेष प्रकार का पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इसमें एज ए कॉन्ड्रोसाइट्स एज ए एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल्स एंड एसेक्सुअल्स। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल्स में इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपका जो है नाइडेरिया के बारे में हो गया। अब हम आते हैं कि सबसे पहले कि कॉन्ड्रोसाइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा इसका एक बार करेक्टर को देख लिया जाए। नाइडेरिया एनिमल्स आर एक्वाटिक, मोस्टली इट इज फाउंड, है ना, सी एज ए मोर कह सकते हो मैरिन। नाइडेरिया एनिमल्स आर मोर, है ना, मोस्टली मैरिन्स एंड बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक,
बॉडी इज पॉलिप एंड मेडुसा शेप्ड, body is multicellular tissue organization and organs is absent. Body is diploplastic. Outer membrane is called epidermis and inner membrane is called gastrosdermis. And mesoglia present between the epidermis and gastrosdermis. And cavity is called gastrosdermis. Clear? The कह रहा है कि the apex of body, जब एपिक्स ऑफ बॉडी, ऐसे एपिक्स बॉडी होती हैं, ऐसे एपिक्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम इसके अंतर्गत एक सबसे आगे की ओर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके आगे की ओर ऐसे हाइपोस्टोम पाया जाता है, हाइपोस्टोम पाया जाता है, हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम कनेक्ट विथ द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स ये जो है टेंटिकल से ये प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स कहलाता है। तो ये जो है टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स ओपन इन द माउथ। इट हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ये प्रेजेंट नहीं होता है। फिर बॉडी इज रेडियल सिस्टमेट्री एंड रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल्स। अब आते हैं हिंदी में। यह एक्वाटिक या जल में प्रेजेंट होते हैं, अधिकतर यह समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, कुछ तालाब में पाए थे। इसकी बॉडी जो है द्विरूपी होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, ठीक ना। एक को बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को मेडुसा। यह इसकी बॉडी मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है और टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं बट आर्गन्स एब्सेंट होता है। बॉडी जो है वाल जो है कवर होती है वो 2 मेम्ब्रेन से होती हैं, डिप्लोप्लास्टिक, गैस्ट्रोडर्मिस, और इनके बीच में मिसोगिलिया होता है। इनकी कैविटी को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इसके अगले वाले भाग को हाइपोस्टोम कहते हैं, जिससे टेंटिकल्स निकले होते हैं, और यह ओपन होता है, माउथ में ओपन होता है। इसमें ना रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है और ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इसके बाद इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल्स होते हैं। तो ये जो है हो गया आपका फाइलम। जैसे एग्जाम्पल्स हो गया हाइड्रा, जेलीफिश, ये जो है इसमें आते हैं हाइड्रा और जेलीफिश। तो आप देख रहे हो